सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें सोनपुर तथा अष्टविनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकास के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए मेसर्स राइट्स लिमिटेड को कार्य आवंटित किए जाने और इस हेतु परामर्शी शुल्क के रूप में 5,06,22,000 रुपये दिए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बेगूसराय जिले में बरौनी अंचल के अंतर्गत 20 एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के स्थापना हेतु उद्योग विभाग को अंतर विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। हरिहरनाथ बाबा हरिहरनाथ का कॉरिडोर बनाएंगे काशी विश्वनाथ की तर्ज पे, और उनको कैबिनेट की पहली कैबिनेट की बैठक में उनका पहला फैसला यही रहा। इस फैसले का पूरा बिहारवासी स्वागत करते हैं हम लोग उनके इस फैसले का, और भाजपा भी तहे दिल से इस फैसले का उनके इस फैसले का स्वागत करती है। नमस्कार। सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक आज संपन्न हो गई। 22 एजेंडों पर मोहर लगी है, लेकिन एजेंडे को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस कैबिनेट बैठक को लेकर कुछ ऐसी तैयारी नहीं थी जिससे यह लग सके कि सम्राट के कैबिनेट की यह पहली बैठक। सामान्य तौर पर जो कैबिनेट की बैठक में हुआ करता है, हाँ, एक बेगूसराय में एक संस्थान बनाने को लेकर सहमति दी गई है। सोनपुर में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है उसको लेकर सहमति दी गई है, मतलब ज़मीन आवंटन से लेकर बाकी डीपीआर वगैरह तक को लेकर राशि की निर्धारित की गई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राज्य जिस आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है उससे निपटने को लेकर या फिर किसी ऐसी योजनाओं के साथ कैबिनेट में चर्चा हो जिसके सहारे इससे बाहर निकला जा सका, ऐसा कुछ भी लगा नहीं, एकदम सामान्य। जबकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर पहले कैबिनेट की बैठक के सहारे एक संदेश देने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन दूर दूर तक संदेश तो छोड़िए, कुछ भी बैठक में ऐसा नहीं दिखा जिसके सहारे कहा जा सके कि भाई नई सरकार का बजट है। लग रहा है जैसे नीतीश सरकार का बजट जैसे चला आ रहा है उसी तरीके से ये भी बजट हो गया। बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई और 22 एजेंडों पर मोहर लग गया। कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है जिससे ये दिखे कि सम्राट किसी नए विजन के साथ बिहार का कमान संभाले। अब इस पूरे कैबिनेट की बैठक को लेकर सरकार की तरफ से जो ब्रीफ हुआ है, क्या है वो खास ब्रीफिंग, जरा आप सुनिए। नए राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के स्थापना के लिए कृषि विभाग को शहरी बीज गुणन इकाइयों में उपलब्ध भूमि की दुगुना भूमि ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने तथा शहरी बीज गुणन प्रक्षेत्रों की वर्णित भूमि को अन्य विभागों को विकासोन्मुख योजनाओं के प्रयोजनार्थ आईडीए के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने से संबंधित नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई। आपदा प्रबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें सामूहिक सड़क दुर्घटना को राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा के अंतर्गत शामिल करने एवं सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन व गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को राज्य आपदा रिस्पांस फंड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदंड के अनुरूप अनुग्रह अनुदान के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। ये 2021 के पूर्व यह लागू थी। 2022 से दूसरी योजना प्रारंभ हो गई थी। यह महसूस किया गया कि उसको फिर से प्रारंभ किया जाए, इसके लिए इसको लाया गया है। अगला एजेंडा भी आपदा प्रबंधन विभाग का था, जिसमें 15/9/21 से 31/3/22 तक की अंतरिम अवधि में सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को सहाय मानदंड के अनुरूप अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। इन दोनों ही मामलों में यह पाया जाता रहा है कि जो एक्सीडेंटल क्लेम है हिट एंड रन का, उसमें प्रक्रिया के चलते थोड़ा वक्त लगता है। इस वजह से सरकार तुरंत यह सहायता दे रही है और जब भी उनका क्लेम का निपटारा होगा तब उनको अलग से वो भी राशि प्राप्त होगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा है, जिसमें सहयोग हेल्पलाइन की अधिष्ठापन हेतु कुल 72,76,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके बारे में अगर आपको विस्तार से बताएंगे। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें सोनपुर तथा अष्टविनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकास के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए
मेसर्स राइट्स लिमिटेड को कार्य आवंटित किए जाने और इस हेतु परामर्शी शुल्क के रूप में 5,06,22,000 रुपये दिए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की रांची में 10 जुलाई 2025 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने हेतु इकरारनामा प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में कैमूर जिला अंतर्गत जमानिया से ककरैत गंगा जल उद्वह सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 5.86339 हेक्टेयर भूमि को कार्यपालक अभियंता जमानिया पंप नहर प्रमंडल मोहनिया के माध्यम से क्रय किए जाने की स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की योजना है जहां रैयतों से लार के दर पर सीधे क्रय किया जा सकता है, उसी का उपयोग करके यह भूमि क्रय की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत बिहार राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं में अपयोजित भूमि वन भूमि, जितनी वन भूमि का उपयोग राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं में हुआ, उनके समतुल्य भूमि वन विभाग को, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दी जानी है। तो उसके लिए 300.92 एकड़, 572.68 एकड़, कुल 873.6 एकड़ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना को हस्तांतरित गैर वन भूमि में से राष्ट्रीय उच्च पथ के अतिरिक्त राज्य उच्च पथ एवं पथ निर्माण विभाग के अन्य परियोजनाओं में अपयोजित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना को उनके पत्र में दिए गए शर्तों के साथ उपलब्ध कराया गया। इसकी स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें दरभंगा हवाई अड्डा के करीब 1.35 एकड़ भूमि जो अनाबाद बिहार सरकार की भूमि है, उसे दरभंगा हवाई अड्डा के स्थायी सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के विस्तारीकरण हेतु मौजा पुरंदरपुर थाना 21 खाता 31 के अंतर्गत 7 एकड़ भवन निर्माण विभाग बिहार पटना के स्वामित्व की भूमि को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बेगूसराय जिले में बरौनी अंचल के अंतर्गत 20 एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के स्थापना हेतु उद्योग विभाग को अंतर विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की पहचान ही यही है, यूएसपी ही यही है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में उन्होंने जो निर्णय लिया, जिसको उन्होंने पहले भी कहा था कि हरिहरनाथ बाबा हरिहरनाथ का कॉरिडोर बनाएंगे काशी विश्वनाथ की तर्ज पे, और उनको कैबिनेट की पहली कैबिनेट की बैठक में उनका पहला फैसला यही रहा। इस फैसले का पूरा बिहारवासी स्वागत करते हैं हम लोग उनके इस फैसले का, और भाजपा भी तहे दिल से इस फैसले का, उनके इस फैसले का स्वागत करती है। और यह दर्शाता है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से सरकार कितनी शानदार चलेगी, कितनी जानदार चलेगी, क्योंकि सरकार को तो भोलेनाथ का भी आशीर्वाद, हरिहरनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है।